हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि इस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड ये वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्यूब बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और आज के वीडियो में आप डेफिनेटली इसे सीखने वाले हो। एंड एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर आपने पहले 3x3 4x4 क्यूब सीखे हैं तो उसमें काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, लेकिन इस क्यूब को आप सिर्फ एक एल्गोरिदम से सॉल्व कर पाओगे। सो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि इस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो क्यूब सीखना चाहते हैं। तो चलो फिर स्क्रैम्बल कर लेता हूँ उसको एंड देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो क्यूब का फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 3x3 की तरह होता है। जैसे हम 3x3 में फर्स्ट लेयर बनाते हैं, ऐसे इस क्यूब में भी हमारी लेयर बनती है। कैसे लेयर बनती है? जैसे ही सेंटर ऑलरेडी हमारा लगा होता है, बड़ा सा सेंटर आपको देखने को मिलता है, हमें इसमें सिर्फ कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर लगाना होता है और हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्यूब जो होता है ना, वो हमारा दो पार्ट में सॉल्व होता है। पहला पार्ट क्या होता है कि हम इसमें फर्स्ट लेयर को सॉल्व करें, सेकेंड पार्ट हम लास्ट लेयर को सॉल्व करें और थर्ड 3 पार्ट मान सकते हैं, उसमें बाद में हम सेंटर्स को सॉल्व करते हैं। तो जब मैं एक एक करके बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएगा। एक चीज जो आपको एकदम ध्यान रखनी है, वो आपने 3x3 में ही सीख ली होगी कि आपको कलर स्कीम याद रखनी है। कलर स्कीम का मतलब क्या होता है कि अगर व्हाइट कलर टॉप पे होता है तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका ग्रीन कलर है या फिर साइकिल जो है वो कैसे चलती है। मतलब व्हाइट कलर अगर आपका टॉप पर है तो ग्रीन के अपोजिट ब्लू होता है, रेड के अपोजिट ऑरेंज होता है और व्हाइट के अपोजिट तो येलो ही होता है। एंड रेड जो होता है वो आपके कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड, यानी रेड पहले आता है फिर ब्लू आता है। अब ये कलर स्कीम आप इसमें तो सेंटर्स बता देते हैं, इसके सेंटर्स फिक्स होते हैं, तो वो बता देते हैं कि अगर व्हाइट इधर है तो अगर मैं इसे स्क्रैम्बल भी करूंगा तो भी ये कलर स्कीम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी रहेगी जैसे ही स्क्रैम्बल करने से पहले थी। व्हाइट के अपोजिट येलो ही रहेगा सेंटर में, ऑरेंज के अपोजिट रेड ही रहेगा, ग्रीन ब्लू के अपोजिट रहेगा। बट क्यूब में क्या होता है, जब आप इसे स्क्रैम्बल करते हो तो इसके सेंटर्स जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब येलो व्हाइट के पास भी आ सकता है और ब्लू जो है वो आपका ग्रीन के पास आ सकता है, ऐसा भी हो जाता है। सो ये आपको याद रखोगे जब आप कलर स्कीम, तब आपको ईजी हो जाएगा। अब कलर स्कीम को याद करने का काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। 3x3 आता है तो आपके लिए काफ़ी बेसिक होगा, बट अगर आपको अभी भी नहीं आती कलर स्कीम तो मैं बता देता हूँ। तो व्हाइट को टॉप पे रखना है एंड कलर स्कीम जो होगी वो आपकी कैसी होगी? ऑरेंज, ग्रीन और कलर स्कीम कैसी होगी आपकी, मैं इससे बताता हूँ। व्हाइट को टॉप पे रखना है एंड यहाँ पर हमारी कलर स्कीम कैसी होगी? ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज, GRBO हम याद रख सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं सबके, बट आपको कलर स्कीम ऐसे ही याद रखनी है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखो, सबसे पहले जब भी आप कोई कॉर्नर आपकी फर्स्ट लेयर में लगाओगे, आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो कॉर्नर है वो आपकी लास्ट लेयर में हो, मतलब कि ऐसे हो। जैसे ये देखो, ये कॉर्नर हमारे टॉप पर था तो ये नहीं लग सकता था आपका ऊपर। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉर्नर को ट्राई करना है कि ये आपकी लास्ट लेयर में हो। जैसे इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये 4 ये 4। अब टॉप पर अगर वो कॉर्नर नहीं है तो आपको लास्ट लेयर में लाना है, बाकी के 4 वाले में। तो जैसे मैं ये वाला ले आया। अब आप कोई भी एक कॉर्नर को सही लगा लो, उससे हम कलर स्कीम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्यूब की कलर स्कीम हमें लगानी है। तो देखो, मान लो आपका ये वाला जो पोर्शन है, जैसे हमारा ये वाला कॉर्नर है, इसे हमें लगाना है यहां पर। अब देखो, इसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसे ऐसे लगाओ। अब अगर आपने ऐसे लगाया तो क्या होगा कि व्हाइट आपका सेंटर के साथ मैच नहीं होगा, तो ये गलत चीज हो गई। आपको क्या करना है, इस व्हाइट को इसके साथ मैच करना है। तो इसके लिए आपके 2 टर्न्स हो सकते हैं। ये वाले टर्न से मैच नहीं हो रहा है तो आपका कौन सा टर्न होगा? राइट वाला टर्न मैच होगा, ये रहा। अब देखो, ये मैच हो गया। अब इसको पता लगाने का तरीका एक्चुअल में ये बहुत इंट्यूटिव है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये खुद से आ सकता है आपको, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है कि व्हाइट कलर अगर आपका लेफ्ट साइड है तो इसको राइट साइड टर्न करना है, सिंपल। अगर ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहां पर है, ये आपका कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड आ गया व्हाइट कलर, तो आपको इसे ऊपर टर्न करना है, राइट वाला लेयर जो मूव करनी है। ठीक है, मतलब जिस भी साइड आपका व्हाइट कलर होगा उसके अपोजिट वाली लेयर मूव करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। अब देखो, एक कॉर्नर हमारा सही पोजीशन पर लग गया। अब इससे कलर स्कीम डिसाइड करनी है। कैसे कलर स्कीम डिसाइड होगी? जैसे ये ब्लू, रेड और व्हाइट वाला कॉर्नर है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो कलर आएगा वो ब्लू कलर आएगा। गॉट इट? उसके बाद यहां पर व्हाइट कलर आएगा
एंड रेड के अपोजिट कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। मतलब हमें अपना दूसरा कॉर्नर मिल गया है ब्लू, व्हाइट एंड ऑरेंज। अब उसे ढूंढो कहां पर है। अब देखो ये रहा ब्लू, व्हाइट एंड ऑरेंज। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये वाला जो कॉर्नर है, अब देखो ये कौन सी साइड है? आपकी राइट साइड। और इसे लगाना भी किस तरफ है? राइट साइड ही लगाना है। तो अगर मैं क्या करूं, इसका सेम मूव परफॉर्म करूं, राइट साइड व्हाइट कलर है, राइट साइड वाला ही मूव परफॉर्म करूंगा, तो ये कॉर्नर लग तो जाएगा बट ये फ्लिप्ड लगेगा, गलत पोजीशन पर। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको लेफ्ट साइड टर्न करना पड़ेगा। अब देखो ये कॉर्नर यहां लग सकता है बट यहां कलर स्कीम के साथ मैच नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस कॉर्नर को लेफ्ट साइड टर्न करना है। ऐसे था ये, इसको लेफ्ट साइड टर्न किया। अब आप सोच रहे होंगे ये वाला कॉर्नर जो है वो हमारा बिगड़ गया है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में सही कर लेंगे। अब क्या करना है? ये हमारा कौन सी साइड आ गया? लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये राइट साइड में अब लग सकता है, सिंपली राइट टर्न करना है, ऊपर हो गया। अब क्या करना है? जो कॉर्नर हमने बिगाड़ा था उसको भी लगा देना है। अब ये कॉर्नर सही पोजीशन पर ही रहेगा। ये वाला कॉर्नर कौन सा था? ब्लू, रेड एंड व्हाइट वाला। अब ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, सिंपली राइट वाला मूव करो एंड हमारे दो कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर लग जाएंगे। अब हमें ढूंढना है तीसरा कॉर्नर। तीसरा कॉर्नर कौन सा होगा? ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लू के अपोजिट ग्रीन। तो ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, ये रहा कॉर्नर, ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, इसको हमें सिंपली ऐसे लगा देना है। डन। अब लास्ट कॉर्नर बचा है जो कि यहां पर आएगा, वो कॉर्नर भी हमें यहां दिख रहा है। सेम सिचुएशन जो लास्ट सेकंड मैंने बताई थी, अगर मैं इसे सिंपली ऐसे ही टर्न कर दूंगा तो ये फ्लिप्ड लगेगा। ऐसे हमें नहीं लगाना है। क्या करना है? अगर हमें राइट टर्न से इसे ऊपर करना है तो मैं क्या करूंगा? इसे लेफ्ट टर्न करूंगा, मतलब लेफ्ट साइड में मूव कर दूंगा ताकि ये लेफ्ट साइड में चला जाए। बट हमारा ये वाला बिगड़ गया, इसको हम बाद में सही करेंगे। इसको लगाऊंगा, ये लग गया। इसको लगाने के बाद इसको लगा दूंगा एंड हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो सॉल्व हो जाएगी। अब एक सिचुएशन इसमें क्या आती है? ये आती है, जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। हाँ, तो इसमें क्या सिचुएशन आती है? कभी कभी क्या होता है, व्हाइट कलर ना आपके लेफ्ट साइड होता है, ना आपके राइट साइड होता है, ना ही कोई टॉप लेयर में होता है, तो उसमें व्हाइट कलर आपके बॉटम में होता है। अब इस सिचुएशन पे हम स्टक हो जाते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करो, ऐसे करो कि व्हाइट वाला जो कॉर्नर है ये आपके राइट लेयर में हो या लेफ्ट लेयर में हो, कैसे भी होल्ड कर सकते हो। सिंपली क्या करना है? राइट लेयर को दो बार टर्न कर देना है। एक टर्न से ये ऊपर आएगा, दूसरे टर्न से ये नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया। अब इसे सिंपली हम लगाना जानते हैं, ये कॉर्नर यहां लगना है। अब उसी सिचुएशन को याद करो जो मैंने बताई थी जिसमें हमें टर्न करना होता था। क्या करते थे? अगर मैं इसे सिंपली ऐसे ऊपर लगा दूंगा तो ये फ्लिप्ड लगेगा। क्या करना है? सबसे पहले इसको टर्न करके राइट साइड ले आना है, क्योंकि अब की बार ये लेफ्ट साइड जाने वाला है। क्या किया हमने? टर्न किया। अब मैं इसे ऊपर करूंगा, अपना जो कॉर्नर यहां पर बिगड़ा था उसे लगाऊंगा एंड अब लास्ट कॉर्नर ये वाला बचा है। इसके लिए भी मैं बता ही देता हूं आपको क्या करना है। इसे नीचे लेकर आना है तो सिंपली कोई भी टर्न कर दो। अब देखो कभी कभी क्या होगा, आप इस वाले कॉर्नर को जब नीचे लेकर आओगे तो ये ऑलरेडी बॉटम में चला जाएगा। अब बॉटम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? दो टर्न करने। तो इसके बजाय आपने इसे ऐसे नीचे लेके आए, आप डायरेक्टली ऐसे भी नीचे ला सकते हो। ले आए नीचे। अब सिंपली वही स्टेप अगर डायरेक्टली लगाओगे तो ये फ्लिप्ड लगेगा। क्या करना है? सबसे पहले इसे टर्न करना है, इसको राइट साइड में बनाना है, लगाना है और जो हमने बिगाड़ा था कॉर्नर उसे भी लगा देना है। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट लेयर जो है क्यूब की कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। अब बारी आती है एल्गोरिदम की। सबसे पहले एल्गोरिदम सीख लो क्या है, उसके बाद मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा, या डायरेक्टली बता ही देता हूं एल्गोरिदम सिचुएशन के साथ ही, ताकि आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो लास्ट लेयर में दो सिचुएशन ही होती हैं जब आपको कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर लगाना है। अब ये चार कॉर्नर्स ही बचे हैं, ये चार ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पर लगा चुके हैं हम। तो जब ये चार लग जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? सिर्फ सेंटर्स बचेंगे और इनको हम लगाना सेम एल्गोरिदम से लगाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके दो डायगोनल वाले येलो कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पे हो, एक कॉर्नर आपको फ्रंट फेसिंग हो, एक कॉर्नर आपका लेफ्ट साइड फेस कर रहा हो। ये है पहली सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में जब हम एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपकी दूसरी सिचुएशन आएगी और दूसरी सिचुएशन में वो एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपका सारे कॉर्नर सही पोजीशन पर आ जाएंगे। अब वो एल्गोरिदम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इजी एल्गोरिदम है। मैं इसको नोटेशन से नहीं बताऊंगा, लेयर्स को नीचे ऊपर करने से बताऊंगा ताकि आपको इजिली याद हो जाए। क्या करना है? जब डायगोनल वाली सिचुएशन हो तो आपको एक कॉर्नर जो आपको फ्रंट में दिख रहा है उसको अपने फ्रंट में रखना है और डायगोनल को ऐसे रखना है जैसे आपको स्क्रीन अभी दिख रहा है वीडियो में। अब क्या करना है? एल्गोरिदम क्या है? राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर, बस यही एल्गोरिदम है और पूरा क्यूब इसी एल्गोरिदम से सॉल्व होने वाला है। अब क्या हुआ? ये वाली सिचुएशन सॉल्व होने के बाद दूसरी सिचुएशन आई कि आपकी कोई भी येलो कॉर्नर या येलो कलर आपको ऊपर नहीं दिखेगा। अब क्या हुआ? आपको हेडलाइट दिखेगी, दो येलो कलर्स की हेडलाइट आपको दिखेगी।
ये हमारी दूसरी सिचुएशन है। इसके बाद हम एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपकी जो चारों कॉर्नर्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपको हेडलाइट को अपनी राइट साइड रखना है और यही एल्गोरिदम को रिपीट करना है। राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर और लेफ्ट को ऊपर। एंड इस तरीके से आपके सारे कॉर्नर सॉल्व हो गए हैं। अब बचे हैं सिर्फ सेंटर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप देखो, सेंटर्स के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमें येलो सेंटर बनाना है। बाद में हम इन चारों सेंटर्स को एक साथ लगा देंगे। येलो सेंटर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपका येलो सेंटर कहाँ पर है। हमारी इस केस में ये येलो सेंटर यहाँ पर है, तो इसको क्या करना है, इसको हमें बैक में रखना है। बैक में रखा। अब क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना है एल्गोरिदम कैसे लगानी है। एल्गोरिदम सेम है, लगाने का तरीका अलग है। कैसे, इसको बैक में रखा, राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। ठीक है। अब क्यूब को 2 बार रोटेट करना है और सेम एल्गोरिदम लगानी है। राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। एंड इस तरीके से आपका व्हाइट सेंटर बन चुका है, येलो सेंटर बन चुका है। और कोइंसिडेंटली क्या होता है, लास्ट सिचुएशन होती है जिसमें आपके 3 सेंटर्स बन गए होते हैं। लेकिन कभी कभी एक अलग सिचुएशन भी आ जाती है जो मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूं। हाँ, तो अब क्या है, हमारे पास 2 सेंटर्स हमारे बन चुके हैं और ये चारों के चारों सेंटर्स आपके करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। क्या हो सकता है, जैसे 2 सिचुएशन हो सकती है इसमें, या तो आपके एडजेसेंट वाले आपस में एक्सचेंज हो, या फिर अपोजिट वाले। मतलब यहाँ ब्लू के अपोजिट क्या होता है, ग्रीन कलर आपको यहाँ पर दिख जाए, ऑरेंज के अपोजिट रेड कलर यहाँ पर दिख जाए, और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। दोनों सिचुएशन में सेम एल्गोरिदम लगेगी, सेम तरीके से लगेगी। जैसे हमने अभी येलो को बनाया था एग्जैक्टली वैसे, बस क्यूब की होल्डिंग पोजीशन याद रखनी है। कैसे, अगर आपका कोई भी चारों में से एक भी सेंटर अलाइन नहीं है तो क्या करना है, व्हाइट को या येलो को अपने राइट और लेफ्ट साइड रखना है। ऐसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, येलो को राइट साइड, व्हाइट को लेफ्ट साइड, या ऐसे भी रख सकते हैं, व्हाइट को राइट साइड, येलो को लेफ्ट साइड। और सेम एल्गोरिदम को रिपीट करना है। राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। फिर 2 बार क्यूब को रोटेट करना है। राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। अब इस एल्गोरिदम को लगाने के बाद क्या होगा, आपके 3 सेंटर्स जो हैं वो करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जिसके बाद आपका क्यूब सॉल्व होने वाला है। अब आपको क्या देखना है कि आपको कोई ऐसा सेंटर ढूंढना है जो अपने कॉर्नर के अपोजिट कलर का हो। जैसे मतलब ये रेड है, इसका अपोजिट कौन सा होना चाहिए था, ऑरेंज कलर, लेकिन ग्रीन है तो ये नहीं है। ये रेड, ये ब्लू है, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, ग्रीन, लेकिन नहीं है। ये है जिसमें ग्रीन है, इसका अपोजिट ब्लू कलर होता है, तो ये दोनों अपोजिट कलर हो गए। इसमें क्या करना है, अब हमें आपको इस अपोजिट वाले जो कलर वाला सीक्वेंस है इसको अपने फ्रंट में रखना है। और आपको दिखेगा कि नीचे आपका एक यू बन रहा होगा। यू मतलब व्हाइट कलर बना हुआ होगा, एक ऑरेंज कलर ऑलरेडी बना हुआ है, आपका कोई और भी कलर हो सकता है, येलो कलर ऑलरेडी बना हुआ है। अब सेम एल्गोरिदम को रिपीट करना है एंड आपका क्यूब सॉल्व। राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। एंड 2 बार क्यूब को रोटेट किया, राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। एंड इस तरीके से हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। काफ़ी इजी था ना। एंड अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको क्यूब समझ में आ गया होगा। और कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का और आपकी हेल्प करने का। और अगर समझ में आ गया है और सीख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक जरूर करो एंड प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी क्यूबिंग।